एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइज, हमने डे 1 में देखा था कि हमको धागा किस तरह से चलाना है एंड आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी, आपको समझ में आया होगा धागा पकड़ना कैसे है एंड कैसे उसको चलाना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि धागा हम चलाते हैं उस वक्त हमको छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो वो प्रॉब्लम क्यों आती है एंड क्या रीज़न होता है उसके बारे में हम बात करेंगे एंड उनसे कैसे हमें फ्री होना है, मतलब कैसे हम एक अच्छी आईब्रो बना सकते हैं, वही सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें लेना है हमारा आईब्रो का थ्रेड एंड इसको हमें इस तरह से रखना है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक तो हम इसको चबा चबा के अपने मुंह में लिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक छोर आपने इसका मुंह में पकड़ लिया है, इसके बाद में आपको इस तरह से देखिए लूप बनानी है, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। 5 से 7 इस तरह आपको टर्न लेने हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम बहुत टाइट पकड़ लेते हैं। अब जब आप इसको बहुत टाइट पकड़ेंगे ना, तो जब आप धागा चलाते जाएंगे तो देखिए आपकी ये लूप है ना बिल्कुल आपके फेस तक पहुंच चुकी है ना। तो जब हम क्लाइंट पे इस तरह से काम करेंगे ना, तो हम लोग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए इस धागे को थोड़ा सा ढीला छोड़ना है और जब आपको लगता है कि आपकी लूप बहुत ज़्यादा ऊपर तक पहुंच गई है, छोटी हो गई है, तो आपको इसको ढीला छोड़ना है। इस तरह से अपने हाथ को मूव करना है। तो ये देखिए ये हमारी लूप बड़ी हो गई। फिर आपको लग रहा है जब ज़्यादा बड़ी हो गई है, फिर इस तरह से ये वाली चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ती हैं। और देखिए इतना छोटा धागा भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि इतना छोटा धागा लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट का फेस है हमें बिल्कुल उसके पास जाके आईब्रो बनानी पड़ेगी। और देखिए हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अकॉर्डिंग टू हाइजीन भी, एंड सामने वाले को भी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो थोड़ा सा दूरी आपको मेंटेन करके ही आईब्रो बनानी है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइंट के फेस पर जब भी आईब्रो बना रहे हैं तो उस टाइम पे बातें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं तो वो उनको बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो इसलिए उस टाइम पे आपको बिल्कुल बोलना नहीं है, चुपचाप आपको अपना काम करना है। जब अगर बात कर रहे हैं तो आप उनसे थोड़ा दूर खड़े होके फिर आपको बात करनी है। आईब्रो बनाते बनाते उनके फेस के ऊपर आपको बात नहीं करनी है। अभी देखिए आई थिंक ये प्रॉब्लम ज़रूर आपको आई होगी, आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपने प्रैक्टिस की है। तो ये जो लूप वाली प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में आती ही है। जब हम चलाते जाएंगे तो देखिए ये लूप छोटी होती गई है हमारी एंड हमारा धागा बिल्कुल हमारे फेस के पास में चला जाता है। तो थोड़ा लूज़ करना है और आपको अपनी लूप बड़ी कर लेनी है। अभी देखो बाल निकालने कैसे, वैसे तो आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, बट देखिए ये जो यहाँ पर ये बनी हुई है, देखिए हमने यहाँ पर रोल किया था इस तरह से, तो यहाँ पर जो है ये लूप है, तो इससे हमें हमारे बाल को निकालना होता है। अभी जब आप और प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप बालों को फंसाएंगे इसमें, तो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा बालों को एक साथ नहीं लेना है। हमारी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं बहुत जल्दी जल्दी आईब्रो बना दें, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा बालों को उसमें फंसा लेते हैं, तो उससे आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। इवन अगर आप अपने घर के पर्सन पर भी बना रहे हैं तो वो तो आपसे दोबारा आईब्रो नहीं बनवाने वाला है। तो इसीलिए आप बिल्कुल एक एक बाल निकालिए। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आपको एक एक बाल से शुरुआत करनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट फेस पे किसी के भी मत करना। आपने अगर आपकी, जैसे मैंने आपको बताया था, आप अपने हाथ पे या किसी और के हाथ पे, पैर पे, इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ भी आपको एक एक बाल निकालने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपने धागा लिया, उसके बाद में आपको सिर्फ एक ही बाल निकालना है, क्योंकि एक बाल निकालने से आपको आइडिया रहेगा। और इसका बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक तो आपके क्लाइंट को पेन नहीं होगा, चाहे वो घर के पर्सन के आप बना रहे हो या आप बाहर के पर्सन के बना रहे हो, तो उसको नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी आपसे आईब्रो बनवाने में। सेकेंड बेनिफिट इसका ये है कि आपका अपने हाथों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जब आपको जहाँ पर आपको लग रहा है कि जैसे आपने आईब्रो बनाई, अब इसमें एक ही बाल एक्स्ट्रा है, देखिए ज़्यादा बाल निकालने की आदत होगी तो हो सकता है 1-2 बाल और एक्स्ट्रा में आपसे उखड़ जाए। लेकिन अगर आप एक बाल निकालने की प्रैक्टिस में माहिर है ना, तो आप वही बाल निकालेंगे जिसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए एक एक बाल निकालिए, जिससे कि सामने वाला उस पेन को टॉलरेट कर सके, क्योंकि शुरू में हमको इतनी हैबिट नहीं होती है कि हम एक साथ बहुत ज़्यादा बाल निकाल सके। शुरुआत हमेशा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमको करनी चाहिए। तो आपको एक एक बाल से ही शुरुआत करनी है। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और
प्रैक्टिस पहले आपको अपने हाथ पे करनी है, आप किसी के पैर पे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इस तरह से आप देखिए आईब्रो का शेप क्रिएट करेंगे। जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर मेरे अगर हेयर हैं तो यहाँ पर हम एक आईब्रो का शेप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमको क्रिएट कर देना है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में हमें धागे से क्रिएट करते हुए लूप और हमको बाल खींचने की प्रैक्टिस करनी है। तो उससे क्या होगा, इजीली हम कर पाएंगे। और देखिए नेक्स्ट आपको ना इसके बाद में भी आपको डायरेक्ट आईब्रो पर नहीं आना है। इसके बाद में आप अपने क्लाइंट की या घर पर बना रहे हैं तो आपको फोरहेड बना सकते हैं। उसके बाद में आप अपर लिप्स पर जा सकते हैं। आप अपर लिप्स की बिल्कुल धीरे धीरे बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका धागा बहुत अच्छे से चलने लगेगा, स्मूथ चलेगा। एंड उसके बाद में आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरह से हमें हेयर को रिमूव करना होता है, किस तरह से निकालना होता है। एंड उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप ये जो हमारा ये ऊपर वाला जो हमारा आईब्रो है तो यहाँ पर आप थोड़ी फिनिशिंग देने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से आप ऊपर थोड़ी शेप देने की प्रैक्टिस करेंगे और जब आपको यहाँ पर आपका हाथ थोड़ा अच्छे से कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद में आपको कोशिश करनी है वो भी आपको सिर्फ जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको निकालने की। हमेशा जब भी क्लाइंट की आईब्रो बना रही है हड़बड़ाटी या जल्दीबाजी में मत बनाइए, क्योंकि क्लाइंट भी पहले से डरा हुआ होगा कि आप उन पर सीख रहे हैं, राइट। और आपको भी थोड़ा सा ऐसे रहेगा कि हम पहली बार आईब्रो बना रहे हैं। तो ऐसे में बहुत आराम से उनको भी बिठाइए, खुद भी आराम से बनाइए, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट को बोलिए कि आप अच्छे से पकड़ के बैठिए। जिसकी भी आप आईब्रो बनाए हैं उसको आप ये बोले कि अच्छे से स्ट्रेच करें, या अगर वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और से अच्छे से स्ट्रेच करके ही आईब्रो बनाएं। अगर उनको पेन हो रहा है तो उनको रिलैक्सिंग का टाइम दे। ऐसा मत करिए कि आप बस बनाए जा रहे हैं और सामने वाला बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और आईब्रो आपको अच्छे से स्ट्रेच करवानी है जिससे कि आप भी इजीली हेयर रिमूव कर पाएंगे एंड सामने वाले को भी उतना दर्द नहीं होगा एंड शेप का भी आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। देखिए आईब्रो की शेप में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने आईब्रो को किस तरीके से पकड़ा है, क्योंकि देखिए अगर हम इस तरीके से आईब्रो पकड़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये वाले हेयर्स हमको इस तरीके से रिमूव करने हैं तो ये शेप मिल जाएगी। अभी अगर इसी तरह मैं ऐसे पकड़ूंगी तो देखिए हमको नहीं समझ में आएगा कि हमें कहाँ धागा, यहाँ से हम धागा चला देंगे लेकिन यहाँ से बाल आपका एक्स्ट्रा निकल सकता है। तो इसीलिए हमेशा क्लाइंट को बोलिए कि एक प्रॉपर शेप में आईब्रो को पकड़े इस तरह से। 4 फिंगर आपको ऊपर वाली यूज़ करनी है इस हैंड की एंड 4 फिंगर आपको इस तरीके से, और टाइट पकड़ेंगे तो आपको भी इजी रहेगा एंड सामने वाले क्लाइंट को भी इजी होगा एंड इजीली आप कर पाएंगे। सो धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ हम आज एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है एंड आईब्रो तक पहुंचना है। सो मैंने आपको बोला था कि 15 से 20 दिन में इस तरीके से आप अच्छे से आईब्रो बनाना सीख जाएंगे। और फिर देखिए हर चीज़ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा काम आप कर पाएंगे, उतनी अच्छी शेप आप दे पाएंगे। लेकिन बहुत ही सलीके से, बहुत तरीके से आपको बनानी है, जल्दीबाजी हड़बड़ाटी में काम नहीं करना है, तो आप अच्छे से बना पाएंगे। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।